Hello and Assalamu alaikum. My name is Usman Ashraf and I'm the arts instructor at the Adipa Group of Companies. Welcome back. और अब हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो का पार्ट कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हम लोग डुओलिंगो टेस्ट के बाकी के क्वेश्चन टाइप्स को डिस्कस करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि बेसिकली ये किस तरह क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं और उनको किस तरह आपको हैंडल करना चाहिए. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. जिस तरह के हम लोग आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने आपको बताए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप की बात करते हैं. रिकॉर्ड योरसेल्फ सेइंग अ रिटन स्टेटमेंट. ओके, रिकॉर्ड योरसेल्फ सेइंग अ रिटन स्टेटमेंट क्या है? बेसिकली ये वो क्वेश्चन टाइप है जिसके अंदर आपको एक रिटन स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर अपेयर होगी और आपको उसको रिकॉर्ड करना है, आपको उसको बोलना है और आपको उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना होता है. ठीक है, द स्टेटमेंट कैन बी एनीथिंग, कोई भी एक न्यूट्रल स्टेटमेंट रिटन आ सकती है और किसकी कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं होती, बस एक स्टेटमेंट अपेयर होगी. आपने उस स्टेटमेंट को देख के आपने रिकॉर्ड वाला बटन क्लिक करके आपने उसको रिकॉर्ड करना है बेसिकली. यानी कि इधर आपकी स्पीकिंग और आपकी रीडिंग, जिस तरह की मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो होती है ये एक इंटरकनेक्टेड होते हैं. जितनी भी स्किल्स होती हैं ये मिक्स स्किल्स होती हैं डुओलिंगो में, ये इंटरकनेक्टेड होती हैं. तो यहाँ पे बेसिकली आपकी रीडिंग और आपकी स्पीकिंग दोनों इंटरकनेक्टेड है. तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ की, राइट. एक स्टेटमेंट आएगी, आपने उस स्टेटमेंट को एक बार यानी कि अपने माइंड में एक बार उसको गो थ्रू करें और आपने फिर उसको रिकॉर्ड करना है, आपने उस स्टेटमेंट को आउट लाउड बोल के रिकॉर्ड करना है, राइट. तो दिस इज अनदर क्वेश्चन टाइप. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. You have to answer a written or a spoken question. Okay, इसका मतलब है कि बेसिकली स्क्रीन के ऊपर इस क्वेश्चन टाइप के लिए स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, राइट. या तो वो लिखा हुआ हो सकता है, जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा वो टाइप हो सकता है, ठीक है, रिटन फॉर्मेट में हो सकता है, या तो फिर वो एक ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, राइट. ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है. वो ऑडियो एक बार प्ले होगा, वो आपको क्वेश्चन बोलेगा और आपने उसको आंसर करना होगा. और आइदर, ठीक है, इट कैन बी इन द रिटन फॉर्म, वो क्वेश्चन रिटन फॉर्म में होगा, आपने वो क्वेश्चन सुनना है और उस क्वेश्चन को बेसिकली आंसर करना है. चाहे वो रिटन में हो चाहे वो ऑडियो में, आपने उसके आंसर को रिकॉर्ड करना है. अच्छा, इसमें ये एक टिप मैं यहाँ देता जाऊँगा कि आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता. क्वेश्चन एक ही दफ़ा, इस क्वेश्चन टाइप के लिए एक ही दफ़ा क्वेश्चन वो होता है. चाहे वो स्क्रीन पे आ रहा हो तो चलें, देन इट्स ओके, राइट. लेकिन अगर वो ऑडियो की फॉर्म में हो तो एक ही बार होगा. यू हैव टू लिसन टू इट वेरी केयरफुली एंड देन यू हैव टू आंसर द स्पेसिफिक क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. उसके अकॉर्डिंगली ही अपना आंसर रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, राइट. ओके गाइस, इसमें यह भी कर सकते हैं कि आप एग्जांपल्स वगैरह दे सकते हैं. दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप. प्रिपेयर टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स. अब ये एक क्वेश्चन होता है जो प्योरली स्पीकिंग के ऊपर बेस होता है, राइट. आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्यू कार्ड टाइप का आप कह सकते हैं कार्ड होता है जो स्क्रीन के ऊपर अपेयर होता है और आपने बेसिकली उस कार्ड को देख के आपने एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के लिए बोलना होता है. एंड व्हेन आई से एटलीस्ट 30 सेकेंड्स, अब मैं आपका कुछ बच्चों के ये भी प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चों का नहीं क्लियर होता, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर करता है. चलो, एटलीस्ट 30 सेकेंड का मतलब होता है कि 30 सेकेंड के लिए कम से कम आपने बोलना ही बोलना होता है इस क्वेश्चन टाइप के लिए, ठीक है. कोई भी जो टॉपिक है या जिस तरह आपको कोई भी जो क्वेश्चन है जो आपको बोलने के लिए दिया गया है, आपने कम से कम 30 सेकेंड उसके ऊपर बोलना है. अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है कि सर मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मुझसे स्पीकिंग में प्रॉब्लम होता है, मैं 30 सेकंड मुझे किस तरह पता चलेगा, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट एट ऑल, बिकॉज 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं. तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि आपके जो 30 सेकंड हैं वो पूरे हो गए हैं. बट दैट डजंट मीन कि आप ज़्यादा नहीं बोल सकते या आपको मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं बोलना. रिमेंबर, मैंने एटलीस्ट बोला है. 30 सेकंड पूरे होने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ भी जाता है तो भी आप लोगों ने अपनी स्पीकिंग कंटिन्यू रखनी है, आप लोगों ने ज़्यादा बोलना है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले. ये बात याद रखिएगा. सो देयर विल बी अ क्वेश्चन क्यू कार्ड ऑन द स्क्रीन और आप उस कार्ड को देख के आपने उसका आंसर रिकॉर्ड करना है. ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है क्यू कार्ड में. फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइब योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल, राइट. और उसके नीचे कुछ सब क्वेश्चंस होंगे. व्हाट इज इट, व्हाई डू यू लाइक इट और हाउ लॉन्ग यू हैव स्टडीड, राइट. थोड़े से नीचे सब क्वेश्चंस बने होंगे और आपने बेसिकली इस कार्ड को एक बार देख के आपने फिर इसको अपना आंसर रिकॉर्ड करना है. एंड ऑफ कोर्स आई विल से कि आप कोशिश कीजिएगा कि एज अकॉर्डिंगली आप यानी कि अपने आंसर को प्रिपेयर करके बोल सकें क्वेश्चंस के रेलेवेंट, राइट. Okay, moving on to the next question type, guys. There are a lot in Duolingo English test, so don't worry. थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन it is very beneficial for you, I guess. Okay, so the 9th type of the question would be respond in writing to a written question.
ठीक है। ऑब्वियसली क्वेश्चन ये जो मैंने लाइंस बोली आपको सुनकर ही आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन में क्या करना है। बेसिकली एक क्वेश्चन होगा, ये एक रिटन क्वेश्चन है और आपने इसको राइट करके इसको आंसर करना होता है, राइट। द राइटिंग पार्ट स्टेप्स इन, आपने उस क्वेश्चन को टाइप करना है और आपने उस क्वेश्चन को आंसर करना है एंड यू शुड एटलीस्ट राइट 50 वर्ड्स। याद है जिस तरह हम पिछली बात कर रहे थे क्वेश्चन टाइप की, तो उसके अंदर हम लोग ये बात कर रहे थे कि एटलीस्ट आपको 30 सेकंड्स तक बोलना चाहिए। राइटिंग के इस कंपोनेंट में आपको एटलीस्ट 50 वर्ड्स लिखने होते हैं। इसका भी मैं मतलब क्लियर करता चलूँ, इसका मतलब है कि आपने कम से कम 50 वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं। आप जैसे ही 50 वर्ड्स लिख लेंगे, अगेन नेक्स्ट का ऑप्शन अपेयर हो जाएगा स्क्रीन पे और आप क्वेश्चन को मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन अंटिल एंड अनलेस यू हैव डन रिटन 50 वर्ड्स, आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आएगा एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपने कम से कम 50 लफ्ज़, जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन है, उसके ऊपर आपने कम से कम 50 वर्ड्स आपने इसके अंदर लिखने होते हैं और ये भी एक क्वेश्चन टाइप होती है, राइट। Now moving on to the next one guys, that is basically a video interview जिसके अंदर स्पीकिंग और राइटिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या है ये? एक बेसिकली वीडियो इंटरव्यू होता है जिसके अंदर स्पीकिंग और राइटिंग दोनों का लेन देन होता है, आप कह सकते हैं, राइट। ओके, इसमें आपने क्या करना होता है कि अगर हम लोग बात करते हैं राइटिंग की, तो आपको 3 to 5 मिनट्स के लिए किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखना पड़ता है। आई अगेन रिमाइंड यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ड्स, 3 to 5 मिनट्स, ठीक है। जब ये यूजुअली थोड़ा सा टाइम हो जाता है तो फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन आपको फिर यहाँ पे मैं एडवाइस करूँगा कि आपको मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि आप 5 मिनट्स का टाइम पूरा कंज्यूम करें और आप जितना मैक्सिमम लिख सकते हैं आप उतना मैक्सिमम लिखें, ताकि आप उसको ताकि यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर डुओलिंगो टेस्ट, राइट। तो 3 to 5 मिनट्स मिलते हैं अगर हम राइटिंग पार्ट की बात करते हैं, और उसमें आपको 3 से 5 मिनट के लिए कुछ ना कुछ जो टॉपिक होता है उसके ऊपर लिखना होता है। और अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो बेसिकली आपको उसके अंदर 3 मिनट्स का टाइम मिलता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक होगा आपको उसके ऊपर स्पीकिंग करनी होगी और स्पीकिंग का कितना टाइम फ्रेम होगा? 3 मिनट्स। अप टू 3 मिनट्स यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसके ऊपर जो स्पीकिंग है वो करते हैं, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट क्वेश्चन टाइप्स, और आपको मेक श्योर करना है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से गो थ्रू करते हैं और आप एक बार इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपको जो जो मैंने क्वेश्चन टाइप्स बताए हैं आपको सब कुछ समझना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट में अच्छे स्कोर्स लेने हैं तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप इन सारे क्वेश्चन टाइप्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, वन थिंग मोर दैट आई लाइक टू ऐड इन दिस वीडियो इज दैट जब हम लोग डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि सर अब ये तो समझ आ गया कि क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चन की टाइप्स क्या है, सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो वन ऑफ द बेस्ट टिप्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, और जिसमें आप मेजॉरिटी आप ऑलरेडी अवेयर भी होंगे, बट फॉर दोज हु डोंट नो, डुओलिंगो का एक प्रैक्टिस टेस्ट होता है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होता है and it is for free, it doesn't cost anything. All you have to do is make an account, ठीक है। आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है बेसिकली डुओलिंगो की वेबसाइट पे जाके, एंड इट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर कोई चार्जेस नहीं होते हैं, और आपने वहाँ जाके अपना अकाउंट बना लेना है और वहाँ पे फिर जाके आप अपना टेस्ट का जो एक ट्रायल होता है, जो एक प्रैक्टिस टेस्ट वहाँ पे होता है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू टेक अ हेड स्टार्ट ऑन दी डुओलिंगो टेस्ट। अगर आप डुओलिंगो टेस्ट में नए हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है, यू कैन सिंपली गो ऑन टू एनी इंटरनेट एक्सप्लोरर, राइट। सॉरी, इंटरनेट का जो होता है ब्राउज़र, आप उस पर जा सकते हैं। आप वहाँ जाके सर्च करें डुओलिंगो इंग्लिश प्रैक्टिस, डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट प्रैक्टिस, या प्रैक्टिसिंग फॉर डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट, बट एंड एनी वे यू फील ईजी। वहाँ पे जाके प्रैक्टिस टेस्ट लिखें, ठीक है, डुओलिंगो का, आपके पास सर्चेस खुल जाएंगे, आप डुओलिंगो के पेज पर जाएंगे, आप वहाँ जाके अपना अकाउंट बनाएंगे एंड देन यू कैन गिव द प्रैक्टिस टेस्ट, और उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन टाइप्स भी नजर आएंगे और आप इन सारे क्वेश्चन टाइप्स को गो थ्रू कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड द वेरी बेस्ट पार्ट अबाउट इट, आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट दैट जब मैंने पहली बार डुओलिंगो का टेस्ट दिया था, विच फैसिनेटेड मी, वाज दैट कि आपको आखिर में एक स्कोरिंग का आइडिया भी मिल जाता है कि आप टोटल 160 स्कोर्स में से आप कितनी रेंज के अंदर फॉल कर रहे हो। आखिर में आपको वो एक आइडिया भी दे देते हैं, तो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि आपको आप एक एस्टिमेट लगा लेते हैं पहले ही कि आपकी कितने स्कोर्स हैं और आपको कितना ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपना रिक्वायर्ड स्कोर मीट कर सकें डुओलिंगो का। सो आई होप ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन टाइप्स को देखने के बाद एंड नोइंग अबाउट दैट देयर इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस टेस्ट, दिस इन्फॉर्मेशन विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, एंड आई होप दैट आप अपने डुओलिंगो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड यू take very good scores and you perform really well in your Duolingo English test. For any further assistance regarding the English test, that is the Duolingo one, if you need any assistance, you can always approach us on our Facebook or on our YouTube channel, and we will always be there to answer your question or your queries. Okay,
So that is it for today's video. Inshallah in the next session of the upcoming videos we will discuss more about the Duolingo test, और आने वाली वीडियोस में हम लोग एक पार्ट और एक क्वेश्चन टाइप की टिप्स एंड ट्रिक्स उसको कैसे हैंडल करना चाहिए और शुरू से लेकर आखिर तक कितना टाइम होता है और आपको हर क्वेश्चन टाइप को किस तरह से आंसर करना चाहिए, इसके ऊपर कुछ हम लोग वीडियोस तैयार करेंगे. विशिंग यू अ वेरी गुड डे अहेड फ्रॉम द एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज. खुदा हाफिज.